अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको ऐसी चीज दिखा रहा हूँ जो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी झील है। नाजरीन, ये झील आपको दिखा रहा हूँ। इस झील की कई मकासद हैं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। ये ठहरी मीरवा का इलाका है और यहाँ पर जिला खैरपुर का ठहरी मीरवा मेरा नेशनल हाईवे। यहाँ पर ये झील कैसे बनी है आपको इसकी तफसीलात मैं बताऊंगा, शेयर करना चाहूंगा कि ये कैसे झील बनी। ये जमीन होती थी और ये यहाँ से गुजर गया है जो गैस पाइपलाइन है कराची तक। और ये कैसे झील बनी और इसमें झील बनने का क्या मकसद था, क्यों ये झील बनी है, इस पे जरूर आपको मैं आगाह करना चाहूंगा। ये दोनों अतराफ से झील है। ये झील पहले नहीं थी लेकिन ये अब झील बनी है। ये क्यों झील बनी है इसका मकसद आपको बताऊंगा। यहाँ पर कश्ती रानी हो रही है। देखें कि ये कोई दरिया नहीं है और ये कश्ती रानी हो रही है। आप मोबाइल में देख सकते हैं कि ये कश्ती रानी हो रही है। ये लोग कश्ती पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि अभी ये जा रहे हैं। ये रोड चल रहा है मेरा नेशनल हाईवे। मेरा नेशनल हाईवे चल रहा है और ये दूसरे अतराफ भी आपको झील दिखाऊंगा कि दूसरे अतराफ भी झील है। ये सिर्फ एक साइड झील नहीं है, दूसरे अतराफ भी झील है। और ये डूबी हुई रास्ता था, इतनी गहराई में नीचे है। और झील ये अचानक बनी है, ये पहले झील नहीं थी, अचानक। ये दूसरा तरफ आपको दिखा रहा हूं, ये दूसरे तरफ की झील है। देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी झील कैसे बन गई और ये कहां से पानी आया और ये अचानक झील बन गई। और यहाँ पर मछलियां जो है वो लोगों ने उगाना शुरू कर दी और यहाँ पर मछली जो है वो छोड़ी गई है और मछली यहाँ पर जो है वो है। तो ये नाजरीन झील है। यहाँ ठहरी मीरवा सुईगे जिला खैरपुर सिंध का इलाका है। यहाँ पर ये झील है और झील ये कैसे बनी ये आप देख सकते हैं। दूर दराज इलाकों से आपको नजर आती होगी, काफी दूर। ये मेरे कैमरा की आंख भी खत्म हो जाएगी तभी ये झील जले चले नजर आएगी आपको। ये कैमरा आपको दिखा सकता है कि झील जो है ये है। और काफी यहाँ पर झील में मछलियां छोड़ी गई हैं। ये पहले झील नहीं थी लेकिन ये अब रोड पे झील बना है। और झील ये कैसे बना है ये आपको मैं इसका बताता हूँ कि ये क्यों झील बनी और क्या इसका झील का मकसद था। और ये अचानक ऐसा पानी आ गया। ये जो खंबे हैं बिजली के, ये यहाँ से बिजली जा रही है और ये खंबे बिल्कुल ही पानी के अंदर है। इससे आप समझ लें कि ये पहले झील नहीं थी, अब ये झील बनी है। और अचानक ऐसी झील बनी है कि यहाँ पर लोगों ने मछलियां छोड़ी हुई है और ये मछलियां जो है वो बड़ी मछलियां जो है वो यहाँ पर उगाना शुरू कर दी हैं। ये पानी आप देख सकते हैं कि नीचे बड़ा ही गहरा पानी है और ये अचानक पानी आ गया है। ये अचानक इसमें दरियाई शक्ल अख्तियार कर गया है ये इलाका। और पानी इतना आ गया है कि ये सारे इलाके यहाँ पर जो है वो सीम और तुअर के उसमें आ गए और अचानक ये झील बनना शुरू हो गई। एक साल के अंदर ये झील बनी और झील बनते बनते यहाँ पर बड़ा ही जो है वो झील का मंजर हो गया दोनों अतराफ। और लोग हैरान है कि ये कैसे झील बनी। तो नाजरीन ये मैं आपको बताऊं कि ये झील बनी है यहाँ पर सैलाब का जो पानी आया था, याद होगा आपको 2022 में सैलाब यहाँ पर आया था। सैलाब का इतना पानी जमा हो गया कि ये नक्काशी आब न हो सका, ये बाहर कहाँ जाए। और यहीं रुका, यहीं रुकने के बाद ये इलाके में झील की शक्ल अख्तियार कर गया और झील बन गई।
और झील बनने के बाद यहाँ पर जो है वो लोगों ने भी फायदा उठाना शुरू कर दिया इस झील का। और ये पानी जो बरसातों का बारिशों का पानी था वो जमा है यहाँ पर, जिससे लोग जो है वो फायदा उठा रहे हैं। और झील के में मछलियां छोड़ी हुई हैं और कश्ती रानी भी हो रही है। कश्ती पे आते हैं जाते हैं, काफी देहात है, तो यहाँ आना भी लोगों का बड़ा ही मुश्किल और दुश्वार होता है। तो इसीलिए लोग जो है वो इस कश्ती पे चढ़ के आते हैं और यहाँ पहुंचते हैं। दूर दराज जो इनके परली तरफ मकानात हैं वहां पर। और ये झील का मंजर है, आप देख सकते हैं। ये सिंध के जिला खैपुर का ये इलाका है। सुई गैस यहाँ पर झील बन गई और बड़ा ही यहाँ के लोग मछलियां यहाँ पर उगा रहे हैं और उनका कारोबार हो रहा है अचानक झील बनने से के बाद। और कश्ती रानी भी हो रही है, तो लोग लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। उनको नुकसान भी है, फायदा भी है। उनकी जमीन भी यहाँ आ गई है पानी में, तो फायदा भी इनको पहुंच रहा है, नुकसान भी अपनी जगह पे है इनको। तो ये है मकसद सिर्फ मेरे आपको बताने का कि यहाँ पर झील कैसे बनी और झील के फायदे भी इन लोगों को पड़े हैं, नुकसानात भी हैं, आप देख सकते हैं। फिर किसी और प्रोग्राम में आपके साथ गुफ्तगू होगी, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।